सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जिनके नंबर अच्छे आए हैं, परसेंटेज अच्छी पाई है, उन सभी छात्र छात्राओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और जिन बच्चों के किसी वजह से परसेंटेज कम रह गए हैं, 90 से कम रह गए हैं या 70 से कम रह गए हैं, तो उन बच्चों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बेटे, नंबर सफलता की गारंटी तय नहीं है, नंबर आपका सफलता का मापदंड तय नहीं करते। अब तो कंपटीशन का दौर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल पर आपका एडमिशन हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि हमारे नंबर कम आए हैं तो हम इस दौर में पिछड़ गए। कई बार ऐसा होता है, कछुए खरगोश की आपने कहानी सुनी है ना, कई बार खरगोश जो है वो आगे जाके पिछड़ जाता है और कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो अपने क्षमता को पहचानिए, अपने स्किल को पहचानिए और आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करिए। डिप्रेशन में मत जाइए, नंबर कम को लेके उसको लेकर मत बैठिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए। इतनी जनसंख्या है, इतना कंपटीशन है, कॉलेजों की संख्या कम है, आईआईटी हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डीयू हो चाहे बीएचयू हो, ऐसी यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत कम है और बच्चों की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हम लोग सोचते हैं बच्चे हमारे क्या करेंगे, हम लोग बच्चों को डांटते हैं, लेकिन देखिए 10-15 हज़ार वैकेंसियाँ हैं और बच्चे जाएंगे लाखों में। तो क्या जिन बच्चों को नहीं आया वो बच्चे कमज़ोर हैं? नहीं, हम उन्हें कमज़ोर नहीं कह सकते। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इससे बहुत झोल है। इस इंटर खास तौर से यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं को तो पता ही नहीं होता कि इंटर तक उन बच्चों के फर्स्ट क्लास नंबर आ गए। उनको तो ये नहीं पता कि इंटर पर हमें करना क्या है। इंटर का बीए में पढ़ेंगे, उसके बाद भी उन बच्चों को ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। किसी को कुछ, बस वो सरकारी नौकरी की कोशिश करेंगे, आगे तो ठीक, उससे कई सारे अपने बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, जिनका हो गया ठीक। और जिन बच्चों को किसी वजह से नहीं हो पाता, उन बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बच्चे करें क्या। तो बच्चे निराशा में चले जाते हैं। वही हाल बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है। देखिए, बिस्मा फरीद जो लड़की है, डी में पढ़ती है, उनका स्टेटमेंट आया है कि मेरी डिग्रियाँ, मेरे मेडल्स आज वो किसी काम के नहीं है, लग रहा है कागज़ के टुकड़े हैं। इंटर्नशिप के दौरान उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनसे यही कहा गया कि आपकी डिग्रियों को लेकर हम क्या करेंगे, आपके पास कोई स्किल चाहिए, आपके पास कोई ऐसी क्षमता चाहिए कि हम आपसे काम करवा सकें, हमें काम चाहिए, डिग्रियां नहीं। तो इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, किस लेवल पर जा रहा है। बच्चों में इतना लोड है बच्चों के ऊपर कि उनको किसी तरह से उनको 100% ही चाहिए तो तुम्हारा गुजारा होगा, कम है तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। आप बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका करियर है, छोटे कॉलेज में पढ़ रहे तो आपका करियर नहीं है। तो ये किसका दोष है? इससे बच्चों का दोष है? नहीं, बच्चे तो उतनी मेहनत कर रहे हैं। नीट की क्लासेस देख लीजिए, नीट में लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है और बाकी बच्चे क्या करेंगे? क्या बच्चे कमज़ोर हैं? नहीं, वो बच्चे कमज़ोर नहीं है। कई बार एग्ज़ाम की दिक्कत होती है, कई बार 1000 प्रॉब्लम्स होती है, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बच्चे कोई कमज़ोर नहीं होते। बहुत जो बच्चे वीक बच्चे हैं वो खुद ही इस स्टेज में नहीं जाना चाहिए, वो किसी अपना आर्ट चुनेंगे या कोई भी स्किल चुनेंगे। तो बेटा, अपनी क्षमता को पहचानिए। जो ये लड़की है बिस्मा फरीद, इनका स्टेटमेंट आके आया है तो ये देखिए हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारा एजुकेशन किस तरफ जा रहा है। हम बाहर विदेशों की नकल कर रहे हैं, वहाँ की नकल करें कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, हमें ऐसा, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली है क्या? इंटर तक के बाद हमें पता ही नहीं कि हम इंटर के बाद करना क्या है। हमको अगर आगे बच्चों को बढ़ाना है तो बच्चों को बचपन से ही उनकी स्किल को देखना होगा, उनकी क्षमताओं को पहचानना होगा। जिन बच्चों को आर्ट का शौक है वो आर्ट में जाएंगे, जिन बच्चों को साइंस का है वो आगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी भेड़ चाल में माता पिता के शौक है उसको पूरा करने के लिए अपने बच्चों को आईआईटी में धकेल देते हैं, मेडिकल में डाल देते हैं, या कुछ भी कोई भी क्षेत्र में हम लोग डाल दें। अब तो इतने ऑप्शन है करियर के कि केवल 2 स्किल ही आप आगे बढ़ने के बहुत आपके पास ऑप्शन है। तो यदि आपके नंबर कम आए हैं तो आप निराश मत होइए। अब तो तमाम चैनल है जो आपको बता रहे हैं कि आपको करियर में करना क्या है। तो अपने बेटा स्किल को पहचानिए। एक हाथ का हुनर या कोई भी स्किल जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, उसमें आपको परफेक्शन चाहिए, उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। और रहा नौकरी का, तो हम लोग बीटेक करके बच्चे जॉब करने जा रहे हैं, इतना खर्च करके जाते हैं तो उनकी स्टार्टिंग में सैलरी कम ही मिलती है। तो बच्चों को पहले एक्सपीरियंस लेना होगा। 24 साल तक आते आते 25 साल तक आते जाता, मेरी सोच है, जहाँ तक ये मेरा आकलन है, मैं यही कहूँगी कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद या कोई भी थोड़ी पढ़ाई करने के बाद, कोर्स कंप्लीट के बाद, आपको
किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप कम से कम अपने 4-5 साल यदि आप देंगे, तब जाके आपको लगता है कि मैं सक्सेस हो पाऊँगा, मेरी सैलरी मेरे मन मुताबिक होगी। पहले आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं, अपने 25 साल 30 साल के बाद पढ़ने में बर्बाद करते हैं, उसके बाद जॉब ढूंढने जाते हैं तो मन मुताबिक हो ही नहीं पाता। कई हमारी एज ओवर हो जा रही है, कई सैलरी कम लगती है। तो जहाँ तक मेरा सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि 24-25 साल तक बेटा आप लोग को आप पढ़िए, अपनी स्किल को पहचाने, उसके अनुसार कुछ भी करके अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। कोई प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी पार्ट टाइम जो अपने इतना कर लीजिए कि हम अपने माता पिता पे बोझ नहीं है। जो बच्चे रिच फैमिली के से बिलोंग करते हैं उनकी तो कोई बात, जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से जा रहे हैं, हमारे जैसे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से जा रहे हैं, उनको 24-25 साल तक कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए कि हम 2 पैसे कमा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, कि हमारे पास 5-6 साल है कि हम आगे बढ़ने का हमारा चांस है, हमारी सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो, हमें 15-20 लाख का पैकेज मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे सरकार को सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे बच्चों को पता चले, वो अपनी क्षमता को पहचाने और आगे बढ़ने की कोशिश करे कि हमें आगे करियर में करना क्या है। मैं कला का हूँ तो मैं कला में जाऊँगा, मैं साइंस का हूँ तो मैं साइंस में जाऊँगा, ठीक है। मेरी अंतरिक्ष में रुचि है तो उस पर जाऊँगा, उसमें भी सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग बाहर की नकल करें ठीक है, लेकिन मेरे मतलब बेटा फिर भी मैं यही कहूँगी कि 25-26 साल तक आप लोग को ऐसा होना चाहिए कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम माता पिता पे बोझ ना रहें। कुछ भी छोटा मोटा, कुछ भी पार्ट टाइम या अपने लेवल के अनुसार से लेख ही लिखिए, अखबारों में कोटेशन दीजिए, लेख लिखिए, जो आपकी क्षमता है उसको पहचाने। ड्राइंग है तो उसी क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। कोई भी क्षेत्र, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कंप्यूटर है, टॉपिक से बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप पहले ऐसा करनी है कि आपको कोचिंग ही जाना है, आप तो यूट्यूब पे तमाम चैनल ऐसे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े IAS PCS की आपको इस पर कोचिंग मिल रही है। तो अपनी क्षमता को पहचानिए, आगे बढ़िए। आपके जो मेडल है, सर्टिफिकेट है, इनको ऐसा मत करिए कि हमें इनको रद्दी की टोकरी में डालना पड़े। इनको ये बहुत मेहनत से आपने ये कमाया है, तो इसको इसके साथ साथ आप नंबर लाइए, पढ़िए, 8-10 घंटे पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन अपनी क्षमताओं को भी पहचानिए कि आगे जाके हमारा करियर किस ढलान पर जा रहा है। इंटर तक आते आते आपको ये तय करना है कि हम जो अपना करियर चुने वो माता पिता की मर्जी से ना चुने, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उसी में जाएं। और कुछ भी करके 25-26 साल तक हम ऐसा करें अपने को कि हम धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होना सीखें, ठीक है। तब जाके आपको मन मुताबिक सैलरी पैकेज या जो भी हो, आप एकदम फ्री होके समझो। जब आपकी एज 25-30 साल की हो जाएगी, 30 साल के बाद आप जॉब नहीं पकड़ पा रहे किसी वजह से, फिर एकदम अचानक से पकड़ोगे तो आपको अपना सैलरी पैकेज भी कम लगेगा। आपको आप कहोगे मैंने इतनी पढ़ाई करी, लेकिन मेरी जॉब में मेरा पैकेज कम है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। वही आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे तो कोई भी कंपनी आपको हाथों हाथ ले लेगी। आजकल की जो दौर है, कंपनियां कह रही हैं कि हमें आपकी स्किल चाहिए, हमें आपकी डिग्री नहीं चाहिए, हमें आपका काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए, हमें आपके मेडल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपनी स्किल को पहचानिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इस जीवन को संभाल के रखिए। आप कितनों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और बनेंगे। तो अपने को कोई मत अकेलिए, आगे बढ़िए, किसी की देखा देखी मत करिए, केवल अपने को देखिए, अपनी अंतरात्मा को पहचानिए, अपने माँ बाप को देखिए, उनके सपनों को पूरा करिए। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ।